बैठे बैठे जन्नत। अभी आप कितना हंगामा कर रहे हैं, जलसा हो रहा, तकीर हो रही, लेकिन शोर। लेकिन जरा देखिए एक जन्नत में जाने वाला रास्ता। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम की हदीस पूरी आपके सामने। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने भी वुजू बनाया, लीजिए वुजू बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना, दोनों में फर्क हो गया है। मौलाना जजी साहब मस्जिद में बैठकर वुजू बना रहे हैं, जमात खड़ी है, एक आदमी बगल में आया, है मौलाना, हाँ जमात खड़ी हो गई, कब हुई, हाँ हो गई, कितनी रकात निकल गई है, सब 2 रकात निकल गई है, अच्छा 2 निकल गई, 2 बची, हाँ बैठा, जल्दी से 2, अल्लाह अकबर, ये 2 तो मिल जाए कम से कम, 2 निकल गई, 2 मिल जाए, और उल्टा सीधा वुजू बना के पहुंच गया मस्जिद में। ये है वुजू। फयुहसिनुल वुज़ू, वुजू बनाने की शर्त नहीं है, जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, अच्छी तरीके से वुजू, 3 बार हाथ धोइए और पढ़िए ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की, ये हाथ धोते वक्त ये दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंदर, ये और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के अंदर, ये, और फिर जब कुल्ला करें तो चुल्लू में पानी भरिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर जोर से खींचिए, लेकिन रोजे की हालत में नहीं, आधा आधा अंदर नाक में। ये मौलाना साहब क्या बता रहे हैं, अफजल यही है, 3 बार कुल्ला भी कर सकते हो, 3 बार नाक में पानी अलग से भी डाल सकते हो, वो भी जायज है, लेकिन अफजल ये है 3 बार कुल्ला कर रहे हैं तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर तेजी से, हाँ, उसके बाद दाहिने हाथ की उंगली से दांत मलिए, ये और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक अंगूठे के बगल वाली ये उंगली, ये दोनों नाक में ले जाइए ऐसे, हाँ वैसे, और फिर ये अंगूठे से ये दबाइए नथुना और झाड़िए कस के, हाँ फिर ये, हाँ मैं ज़्यादा जोर से नहीं कर रहा हूँ वरना बाबा रामदेव का असली घी यहीं, ये हाँ और ये, हाँ फिर इसको झाड़ दिए, फिर दोबारा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर वही करिए जो अभी बताया। ये है अच्छी तरीके से वुजू। सर का मसा करिए, ये ऐसे ले जाइए सर तक, जहाँ तक तकिया लगाते हो, फिर इसी हाथ को वापस लाइए, हाथ में पानी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा पानी लीजिए, और ये कान की उंगलियाँ, ये उंगली में कान के अंदर अंदर डालते रहिए, ऐसे आप डालेंगे अपने आप जाती जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा हो गया, और ये दोनों अंगूठे को लेके ये हो गया आपका वुजू। ये है मसा, ऐसे कोई कर रहा है, ये हो गया मसा। कैसे हो रहा है, टोपी लगी हुई है, ये हो गया टोपी के, और बहुत से लोग तो बहुत हिसाब से, वो शाहरुख खान वाली मांग है ना, और वो तेरे नाम जैसे बाल की स्टाइल, ये वो बिगड़ ना जाए तो ऐसे कर रहे ऊपर, ऐसे टच कर दिया, ये हो गया मसा। अरे नहीं, हाथ में पानी लेके जमाइए, ये आपसे कहा किसने कि इतने बड़े बड़े बाल रखो, ये तो आपकी कमी है ना, अब एहसास हो रहा कहीं बिगड़ ना जाए, ये करना, ये डॉक्टर मोरिस बुकाई ने लिखा है, अगर कोई ऐसा वुजू बनाने लगे जैसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है, आवाज ही चली गई, ऐसा वुजू जो आदमी सर का मसा वैसे करने लगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, तो इस आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसके सर पे पहुंचता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है हमसे।
फयुहसिनल वुज़ू, जिसने अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरह वुज़ू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, पुकारा जाएगा। जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुज़ू बनाने वाले, जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले। तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुज़ू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुज़ू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिज़ी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुज़ू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ, और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुज़ू बना लें और वुज़ू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में धुत रहने वालों, आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहरा कर
फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअस मक़ाम महमूद अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली, हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी। मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूंगा। अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, लेकिन अजान के कलमात दोहराता था, अजान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था। अय अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूं और अल्लाह रिजेक्ट कर दे, मैं उसको जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा। उसके लिए मेरी सिफारिश, मेरी शिफात हलाल हो जाएगी। मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने का पक्षधर बन जाऊंगा, उसका हिमायती बन जाऊंगा। ये लीजिए कितना पैसा खर्च हो रहा है अजान के कलमात दोहराने में। आप तो तकरीर नहीं कायदे से सुन सकते हैं, अजान के कलमात तो क्या दोहराएंगे। चाय पी रहे हो, चाय पीते रहो और अजान के कलमात भी दोहराते रहो। आप खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते तो बोला नहीं जाता। बहुत से लोग, एक बार एक आदमी से मैंने सलाम कर लिया, खाना खा रहा था, अस्सलाम वालेकुम, ये सोच के कि घर में और भी तो लोग हैं, बिगड़ पड़ा, कैसा मौलाना है तो इतना नहीं जानता। हमने क्या हुआ, अरे कोई खाना खा रहा तो सलाम कर रहा है, खाना खाते वक्त सलाम नहीं किया जाता। मैंने कहा और तू जो इतना बोल दिया मुझे, खाना खाते हुए इतना जो डांट दिया है, अगर इतना से बेहतर था वालेकुम अस्सलाम इतना कह देता तो काफी था तेरे लिए, और तू इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहा है ये जायज़ है। कह रहा सॉरी 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 सॉरी, फिर खाने लगा। तो अजीब किस्म के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप जवाब देते रहिए, अजान के कलमात दोहराते रहिए और अजान के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है मेरे भाइयों। हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सिफारिश हलाल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जन्नत और जहन्नम जब दिखाई गई, मैं जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके आया, तो जब मैं मस्जिद नबवी में आया तो मैंने कहा आईना बिलाल, बिलाल कहाँ है, आईनल बिलाल, बिलाल कहाँ है। इधर से आवाज आती है लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, आय अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों इनको जानते हो, कहाँ बिलाल हैं? फरमाया ये बिलाल हैं। सिर्फ बिलाल नहीं है, लोगों सुनो, मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत की सैर कराई जा रही थी, मैंने जन्नत में दूध की नहरें देखी, मैंने जन्नत में शहद की नहरें देखी, मैंने जन्नत के अंदर नेमतों का दीदार किया है। लेकिन मुझे अपने से आगे आगे बिलाल के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिलाल मुझसे आगे आगे चल रहे थे, उनके जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। यानी मेरे रब ने मुझे ये बता दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। समझ लो कि बिलाल जन्नत में है। यकीन ना आए तो बिलाल के जूतों की आवाज सुन लो। हजरत बिलाल की जूतों की आवाज नबी ने सुनी, फिर कहा बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी, यानी मेरे रब ने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये तो बताओ आए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिससे तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो?